हेलो एवरीवन, जय माता दी। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज गाइस मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर रीडिंग लेके आई हुई हूँ। आप लोगों के आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। आपको कार्ड्स, यहाँ 2 कार्ड्स आपको दिख रहे हैं जो मैं रीडिंग लाई हूँ, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। तो फर्स्ट पाइल पे आप देखेंगे तो द लवर्स का कार्ड है ये, और दूसरी आप देखेंगे तो इस पर लिखा हुआ है 10 ऑफ कप्स। तो बेसिकली दोनों रिश्तों को दर्शाते हैं और आज हम रिश्तों के लिए ही रीडिंग लेके आए हैं। तो बहुत टाइम से मुझे काफ़ी लोग ये पूछ रहे हैं, तो फर्स्ट जो रीडिंग यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे 1 अगर सेलेक्ट कर रहे हैं तो द लवर्स की, सेकंड कर रहे हैं तो 10 ऑफ कप्स। ठीक है, तो ये आप पिक्चर देख लीजिए जो आपको अट्रैक्ट कर रही है। अच्छे से आप पिक्चर एक बार देख लीजिए, आंखें बंद करिए, कौन सी पिक्चर आपको ज़्यादा नज़र आ रही है, वहीं पाइल में आपका आंसर है। तो जो लोग ने फर्स्ट 1 नंबर पाइल लिया हुआ है, सबसे पहले इनके लिए देखते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो है कि क्या आप किसी के साथ रिश्ते में हैं बहुत टाइम से और वो आपको कमिट नहीं कर रहे हैं कि वो कब आपसे शादी करेंगे या करेंगे भी कि नहीं करेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे, या आपको आगे क्या डिसीज़न लेना चाहिए। तो इसी के ऊपर आज रीडिंग देखते हैं। भले आप लड़का हैं, भले आप लड़की हैं, और आपको क्या करना चाहिए। अगर वो कमिट नहीं कर पा रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, तो इसके ऊपर चलिए देखते हैं। जिन्होंने पाइल नंबर 1 ली हुई है, ठीक है, उनके लिए ये कहूँगी कि अभी का जो सिचुएशन है वो बहुत ख़राब है। उसका रीज़न क्या दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, मतलब हो सकता है आप लड़की हो तो आपकी जो बॉयफ्रेंड है, अगर आप लड़के हैं तो आपकी गर्लफ्रेंड, उनको ना इसमें ऑप्शन दिख रहा है। शायद वो किसी और की तरफ थोड़े से अट्रैक्ट हो रहे हैं, या शायद कुछ और उनके दिमाग में चल रहा है। मे भी हो सकता है कि वो अपने काम काज को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हो। मे भी हो सकता है कि वो अपनी एनर्जी अभी सिर्फ अपने करियर में लगाना चाह रहे हैं, और हो सकता है कि इस समय उनकी जो सिचुएशन है, फैमिली का एक प्रेशर हो सकता है जिसकी वजह से दिख रहा है कि वो शायद आपको अभी कमिट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा दिख रही हैं। उनके घर की हो सकती है, करियर की हो सकती है, क्योंकि उनके जो ड्रीम्स हैं ना वो बहुत बड़े हैं, मतलब वो बहुत बड़ा कुछ करना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो आपको कमिट नहीं कर पा रहे हैं। अचानक से आप दोनों के रिश्तों में शायद कुछ कड़वाहट आ गई है या परेशानी आ गई है, लेकिन आप सेफ़ हैं। एक कार्ड से यहाँ ये ज़रूर एक चीज़ कह रहे हैं कि आप सेफ़ हैं, आपका रिश्ता सेफ़ है, तो आप टेंशन मत लीजिए। अगर वो अभी कमिट नहीं कर रहे हैं तो उनकी अपनी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, बट आपसे वो प्यार ज़रूर करते हैं। आगे दिख रहा है कि लोगों की सपोर्ट से, या लोग, हो सकता है आप दोनों की फैमिली जानती हो एक दूसरे को, हो सकता है कि ऐसे लोग हों जो आपको सपोर्ट करने की ट्राई कर रहे हों, और आप दोनों का रिश्ता होता हुआ दिख रहा है। मे भी पॉसिबिलिटीज़ है कि शायद इस समय वो कहीं आपसे दूर चले गए हों, शहर बदल गया हो, देश बदल गया हो, ऑफिस में शायद साथ में रहे हों तो ऑफिस बदल गया हो। कुछ इस तरह की चीज़ें दिख रही हैं जिससे आप ना काफ़ी डर गए हैं। इस समय आपके मन में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी आ रही है, और शायद आप ना काफ़ी ज़्यादा अपनी चलाने की कोशिश कर रहे हैं, या आप बात बात पे उनको गुस्सा भी दिखा सकते हैं। हो सकता है आप गुस्सा दिखा रहे हों क्योंकि शायद पहले आपको ऐसा लग रहा है पहले तो सब कुछ ठीक था, हम दोनों के बीच में सब नॉर्मल चल रहा था, अब अचानक से इनको क्या हो गया, अब अचानक से क्यों सारी चीज़ें मेरे फेवर में नहीं जा रही हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा शांत रहना है, क्योंकि इस समय आपके आसपास की जो एनर्जीज़ हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है। हो सकता है ये बाहर घूम रहे हैं, मतलब अपने काम के लिए शायद आपसे बहुत दूर चले जा चुके हैं, हो सकता है विदेश चले गए हों, हो सकता है जॉब बदल गई हो, जगह बदल गई हो, कुछ भी पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं जिस कारण से वो शायद अपने करियर को लेके बहुत टेंशन में है। लेकिन आप वहीं पे स्टक हुए पड़े हो कि ये शायद मुझे अब पहले जैसा प्यार नहीं कर रहे हैं, पहले जैसा टाइम नहीं दे रहे हैं, पहले जैसी चीज़ें नहीं हो रही हैं, और अचानक सब कुछ ख़राब हो गया है। इसमें आपकी गलती ये दिख रही है कि आप ना थोड़ी अपनी चलाने की कोशिश कर रहे हैं, या बार बार वो कंप्लेंट्स दे रहे हैं जो शायद वो सोच भी नहीं पा रहे हैं और ना उसको समझने कंडीशन में है, क्योंकि अभी उनके करियर बहुत स्टक दिख रहा है। उनका खुद का करियर का अभी उनके पता नहीं है, या तो हो सकता है उनके फाइनेंशियल चीज़ें अभी ग्रो ना कर रही हों, या जॉब ना मिली हो, और शायद ऐसे कोई लोग उनको मिल रहे हैं जिसके साथ वो बात करके थोड़ी उनको खुशी मिल रही है, तो आपसे वो दूर भाग रहे हैं, और वो सोच रहे हैं कि मुझे इस रिश्ते में आगे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। इस चक्कर में वो थोड़े से और डाउट में चल रहे हैं राइट नाउ तो। लेकिन आने वाले टाइम पे दिख रहा है कि आपके साथ उनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो जाएगा। वो शायद आपसे खुद आके बात करेंगे, आपको हो सकता है प्रपोज करें, हो सकता है
कि आप जहाँ फंसे हुए हो वहाँ से आप निकल जाओ, ये भी पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है। यहाँ 2 कार्ड से एक चीज़ बता रहे हैं कि आपको प्रपोज़ करेंगे अपने हिसाब से, या हो सकता है अपने हिसाब समझाने की कोशिश करें। ये बोलें कि भाई हम फैमिली से बात करते हैं, एक बार फैमिली हमारी इसके लिए रेडी हो जाए तो हम इस रिश्ते के लिए आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन शायद आप उस चीज़ के लिए अभी तक प्रिपेयर्ड नहीं है, जिस कारण से रिश्ता टूटने के कगार पे है या टूट चुका है। ऑलमोस्ट मैं तो ये कहूँगी कि रिश्ता टूट चुका है, आपको पेन आ चुका है। कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो ये कार्ड्स बताते हैं कि आपको पेन आ चुका है और वो अब पहले जैसा आपको प्यार नहीं कर रहे हैं। यस, ये रिश्ता अभी 1-1.5 साल तक रहेगा, ऐसा नहीं है पूरा ख़त्म हो जाएगा। हो सकता है कि एक अच्छे टर्म्स कंडीशंस पे रिश्ता आप दोनों ख़त्म कर लें। हो सकता है कि ये बोलें चलो हम फ्रेंड्स बन के रह जाते हैं, या फैमिली हमारी रेडी नहीं है। लेकिन आप जहाँ पर हैं वहाँ अभी स्टक हैं, आप नहीं निकल पा रहे हैं और आप इस रिश्ते के उलझन में उलझते ही जा रहे हैं। तो आप अपने आप को थोड़ा सा बदलने की कोशिश करिए, डरिए मत। अगर ऊपर वाले पे आपको भरोसा है तो आगे ये इंसान आपकी ज़िंदगी में लौट के आएगा, क्योंकि पेन तो बड़ा आ चुका है और पेन आने वाला है। ये भी आपको कमिट नहीं कर पा रहे हैं। रीज़न दिख रहा है कि भाई इनकी करियर की ग्रोथ अभी तक नहीं हुई है, तो ये आपको कमिट नहीं कर पा रहे हैं। अभी शायद आप उनके लिए इतने इम्पोर्टेंट नहीं है जितना उनका करियर उनके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आपको सिर्फ शांत रहना है। लास्ट के 3 कार्ड्स में ज़रूर पूछूंगी कि क्या मैसेजेस आपके लिए दे रहे हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट थिंग दिख रहा है कि आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं आप, लेकिन बातें भी शायद बहुत स्ट्रांगली बोल जाते हो। तो कार्ड्स यही बोल रहे हैं कि अगर आप उस तरह के थोड़ा डोमिनेट करते रहें, आपका नेचर वैसा रहा, तो आपका दिल ज़रूर टूटेगा और टूट चुका है। आपके रिश्ते में ना शायद सेंध लग गई है, मतलब कोई किसी और की नज़र पड़ गई है, क्योंकि यहाँ पहला एक कार्ड आया हुआ है कि इनको ना आपके अलावा शायद ये किसी और को देख रहे हैं या किसी और को समझ रहे हैं, या शायद आपसे दूर चले गए हैं, वहाँ इनको कोई दिख रहा है और शायद वो आपसे बेटर इनको लग रहा होगा या लग रही होगी। क्योंकि आपके साथ तो लग रहा है पहले से ही ये रेंग रेंग के गाड़ी चल रही थी, बहुत अच्छी नहीं जा रही थी और डेफिनेटली आपसे दूर जा चुके हैं, या इनकी कहीं दूसरी जगह जॉब हो गई है और वहाँ ये काफ़ी खुश हैं। इस कारण से आपके साथ ये कमिट नहीं कर पा रहे हैं और आगे बढ़ना नहीं चाह रहे हैं। और कहीं ना कहीं इसमें कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो बहुत, ऐसे बोल सकते हैं, कनिंग होगा, जो बहुत स्मार्ट होगा, या फीमेल ये हो सकती है, और इसकी वजह से आप बहुत निराश हैं। तो आपको इस रिश्ते से निकलना अच्छी बात है अगर आप इस रिश्ते से निकल जाएंगे। लेकिन अगर आप इस रिश्ते से निकल नहीं पा रहे हैं तो आपके लिए मैं एक रेमेडी ज़रूर बोलूँगी, आप उसको फॉलो करना शुरू कर दीजिए। हो सकता है कि इस चीज़ से ये आपके पास लौट के आ जाएं। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आप एक पेपर लीजिए, येलो कलर का पेपर लीजिए, ठीक है, और उसके ऊपर इनका नाम लिखिए रेड कलर के पेन से और अपना नाम लिखिए और उसको एक सर्कल कर दीजिए ग्रीन कलर के पेन से सर्कल कर दीजिए और ये प्रेयर करिए कि हम दोनों का साथ बहुत अच्छा है, हम दोनों बहुत प्यार से एक दूसरे के साथ रहते हैं और हम दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा रहेंगे और ईमानदार रहेंगे। और इस पेपर को आप जहाँ सोते हो अपने तकिए के नीचे, गद्दे के नीचे रख लीजिए। रात को उस पेपर को आपको हाथ में लेना है और लेने के बाद आपको प्रेयर्स करनी है। आर्क एंजल, एक एंजल्स होती हैं, उनकी प्रेयर्स पहले करनी है। आर्क एंजल चैमुअल, प्लीज़ हेल्प मी, सेव माई रिलेशनशिप, सेव माई, जो भी आप उनको बोलना है कि हमारे रिश्ते को आप सेव करिए, मेरी ज़िंदगी में इनकी इम्पोर्टेंट को बढ़ाइए, मेरे को ये कमिट करें, मुझसे आगे शादी करें, जो भी आपका डिज़ायर्स है आप ज़रूर बोलिए। इसके अलावा आपको क्या करना है, लौंग ले लेनी है, जो खाने वाली लौंग आती है, 7 लौंग आपके राइट हैंड पे ले लीजिए। शनिवार के दिन रात में करना है आपको, 11 बजे से 12 बजे के बीच में। आप इनके नाम से इनका नाम लीजिए और आपको जो भी है कि मेरे से इनका रिश्ता अच्छा हो गया, इन्होंने मुझसे कमिट कर लिया है, कमिटमेंट हो गई, हमारी शादी हो गई, जो भी आपको जैसे आपके रिश्ते हैं उसके हिसाब से आप करिएगा। सिर्फ ध्यान रखिएगा कि किसी के लिए गलत काम मत करिएगा, कि आप ज़बरदस्ती किसी को अपना बनाने के लिए करें तो वो मत करिएगा। जो आपका रिश्ता है अगर उसमें तकलीफ़ आ रही तो उसी के लिए उपाय काम करेगा, बाकी के लिए नहीं करेगा। तो आप बोलिएगा कि भाई मेरा दोनों का रिश्ता अच्छा हो गया है और जो भी इनका नाम है, समझ लो शाम नाम है तो शाम, ऐसे करके आपको पूरा नाम, सरनेम भी बोलना है, 21 टाइम्स नाम बोलना है, जैसे शाम 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 ऐसे करके आपको बोलना है, ठीक है। और नाम बोलने के बाद लौंग के ऊपर आपको फूंक मारनी है 7 टाइम्स। फूंकने के बाद क्या करना है, उस लौंग को
उड़ाना नहीं है, धीरे से फूंक करना है और उसको एक किसी भी पेपर में आप लपेट के अपने तकिए के नीचे रख के सो जाइए। मॉर्निंग किसी की टोक न लगे, किसी को बताना नहीं है। उठते से ही आप उसको 2 कपूर रखिए किसी दिए में और लौंग को जला दीजिए, ठीक है। जलाने के बाद भी आपको ये बोलना हम दोनों के रिश्ते अच्छे हो गए हैं। और ये रात को 11 से 12 बजे के बीच सैटरडे करना है। 21 सैटरडे लगातार करिए, आपका जो साथी है आपसे उसकी अच्छी रिश्ते हो जाएंगे। और अगर ठीक होने लगे तो आप मुझसे बात कर सकते हो, मैं आपको दूसरे रेमेडीज दे सकती हूँ। अब बात करते हैं जिन्होंने 10 ऑफ कप्स लिया हुआ था। इनका जो भी पार्टनर है या रिलेशनशिप है वो इनसे क्यों नहीं कमिट कर पा रहा है, क्यों नहीं कमिटमेंट में जा रहा है, तो क्या रीज़न है, क्या वो आगे शादी करेगा। ओके, अब हो सकता है ये रिश्ता शादी के लिए हो सकता है आपको ऐसे ही रखना है, क्या है। तो जो भी रिश्ता है जिसमें कमिटमेंट नहीं मिल रहा है आपको, तो क्या आगे दिख रहा है कि क्या इसमें कोई कमिटमेंट आगे अच्छा आएगा, क्या होने वाला है। ओके, तो फर्स्ट तो दिख रहा है कि सबसे पहले तो आप अपने पास्ट से निकलिए। हो सकता है कि आप जिसको बहुत प्यार करते हैं ना, उनको किसी चीज़ के लिए आप बार बार बोल रहे हो कि आप ऐसे हो, या उनका कोई पास्ट रहा हो उस चीज़ को लेकर, या आपका कोई पास्ट रहा हो उस चीज़ को लेकर आप दोनों के बीच में इनसिक्योरिटी या तनातनी या झगड़ा लड़ाई चल रही हो, और जिसकी वजह से आपको बहुत परेशानी आ रही होगी। तो प्लीज़ ट्राई टू कि आप उस पास्ट से बाहर आ जाइए। जो भी डर है या आपको लगता है कि ऐसा मेरे साथ पहले भी हुआ है, वापस से ऐसा ही हो जाएगा, तो नहीं। यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ देने के लिए यूनिवर्स खड़ा है। आपको खुशियाँ, एक अच्छा परिवार, और शायद आपको एक अच्छी फैमिली की रिक्वायर्ड है। आप शायद चाहते भी हो कि आपको एक इतनी अच्छी फैमिली मिले, आप जिसमें बहुत खुश रहो। तो आप ना अपने पास से निकल आइए, वहाँ से डरना बंद करिए, क्योंकि आप बहुत प्यारे इंसान हो, आप सबको बहुत प्यार भी करते हो, लेकिन कहीं ना आप खुद ही जो भी तकलीफ़ें हैं ना, मैं ये बोलूँगी खुद ही उनको बढ़ाते रहते हो, खुद ही पास में जाते हो या खुद ही रोती रहते हो, खुद ही परेशान होते रहते हो। तो प्लीज़ इन चीज़ों से आप बाहर निकलिए। वैसे तो आप बहुत अच्छे इंसान हैं, मस्ती करते हैं, बचपना जैसा आपके अंदर है, एक बहुत ऐसे छोटे बच्चे के जैसे एंजॉय भी करते हैं। आप दोनों का जो रिश्ता है एक ऐसे कि बहुत कभी आप दोनों बहुत मस्ती करते हो, बहुत अच्छे से, लेकिन पास्ट कहीं ना कहीं बार बार सामने शायद आ जाता है, जिसकी वजह से आपको ये डर लगता है कि शायद ये मुझे प्यार नहीं करती या नहीं करता, या पहले भी मेरे साथ ऐसा हुआ है, फिर से हो जाएगा, और आपको बहुत परेशानी आ रही है राइट नाउ अपने रिश्ते को संभालने में, बहुत परेशानी आ रही है। और शायद एक एंड पे ये रिश्ता ख़त्म हो गया है या ख़त्म होने के कगार पे आपको दिख रहा है। मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इस रिश्ते को शायद बहुत चला रही हूँ, संभाल रही हूँ, लेकिन आगे सामने वाला इस रिश्ते में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो ऑलमोस्ट ये रिश्ता ख़त्म होने के कगार पे है। अगर आप फीमेल हैं तो आपका नेचर ऐसा है ना कि आप बहुत ओवर केयरिंग है, मतलब आपको अपनी फैमिली बहुत प्रोटेक्टिव हैं। जैसे यहाँ दिख भी रहा है कि आप बार बार डर लगता है कि मेरी फैमिली को कोई तकलीफ़ ना हो जाए मुझे, तो आप इस रिश्ते में कहीं ना कहीं थोड़ी सी इनसिक्योर हो रही हैं, परेशान हो रही हैं। बट साथ ही साथ दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में खुशियाँ भी हैं, मतलब ऐसा लगता है कभी ख़त्म हो जाएगा, कभी लगता है सब कुछ ठीक है, क्योंकि शायद बहुत पहले से रिश्ता है या बहुत बॉन्डिंग अच्छी रही है। एक चीज़ यहाँ दिख रही है कि थोड़ी सी कभी आप थोड़ी सेंसिटिव पर्सन है, तो थोड़े से आप ना पॉजिटिव हो जाते हैं अपने रिश्ते को लेकर, उसकी वजह से दिख रहा है कि आपको थोड़ी तकलीफ आ जाती है, तो वो चीज़ आप बंद करिए। गुस्सा आपको बहुत ज़्यादा आता है, तो उस गुस्से पर थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, और फालतू के खर्चे आपके ज़रूर होते रहते हैं, और कहीं ना कहीं आपकी जो टंग है ना वो आपके कंट्रोल में नहीं है। साथ ही आपके सपने बहुत बड़े हैं, मतलब आपको ऐसा लगता है कि मुझे सब कुछ चाहिए, अभी चाहिए, और जबकि आप एक बहुत ऐसे हैं जो आपका कैरेक्टर है वो बहुत ऑर्डिनरी कैरेक्टर है, मतलब आप बहुत सिंपल इंसान, छोटी छोटी चीज़ों में खुश होने वाले इंसान हैं, लेकिन शायद इसमें रिश्तों में वो कड़वाहट आपकी नज़र आ रही है, जिसकी वजह से परेशानियाँ बढ़ती जा रही हैं। अब यहाँ जो आपके पार्टनर है ना, इनकी खुद की हैबिट्स थोड़ी सी ठीक नहीं है, मतलब ये कोई भी चीज़ को बहुत लंबा नहीं ले जाते हैं। इन्हें लगता है कि बस ये रिश्ता यहीं तक रहे, इसके बाद नहीं होगा तो कोई बात नहीं, ये इनके दिमाग बहुत चलता है। आपको ना वापस से इसी रिश्ते में जाना है, कहीं ना कहीं आपको शायद दूसरे ऑप्शंस मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं शायद दूसरे रिश्ते आ रहे होंगे, लेकिन आपको ना ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे तो बस यही इंसान चाहिए, इसी में रहना है, और इस कन्फ्यूज़न में आप कहीं ना कहीं आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। ना तो आप इस रिश्ते से बाहर जा पा रहे हो, ना इस रिश्ते में रुक पा रहे हो, जबकि यू आर अ नाइस पर्सन। आपको कहीं ना कहीं लाइफ में सब कुछ चाहिए, मतलब पैसा भी चाहिए, अच्छा प्यार भी चाहिए, और अपनी चीज़ें चाहिए। उसको पाने के लिए थोड़ा सा आप कोशिश भी कर रहे हो, और अचानक से लग रहा है कि मेरी लाइफ से ना कुछ चीज़ें ख़राब हो रही हैं,
क्योंकि यहाँ कोई मेल पर्सन है जो शायद थोड़ा गुस्सा दिखा रहे हैं या आपको बोल रहे हैं कि आप भाई आगे बढ़ जाओ, क्योंकि ये रिश्ता आपके लिए नहीं है। ये इंसान की आदत ऐसी है कि ये कमिट तो नहीं करेगा और ना आपसे दूर जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं स्टक करके रखेगा। रिलायबल पर्सन नहीं है, मतलब बातें बहुत अच्छी आपसे करेगा, बोलेगा हम आगे बढ़ते हैं, देखो मेरा काम अच्छा नहीं चल रहा है, या अभी मैं ये प्लानिंग कर रहा हूँ बिज़नेस का या ये काम का, हमारे सपने ऐसे हैं। और उसके बाद आपको कहीं ना कहीं पेन के अलावा कुछ नहीं देगा। एक और चीज़ यहाँ दिख रही है कि आप इसमें ना बस बंधे हो, आपके मन में चल रहा है कि मुझे इस रिश्ते से निकलना है, और शायद आपको गुस्सा बहुत आ रहा है, आप निकल नहीं पा रहे हो। क्यों? क्योंकि ये बंदा कभी आ रहा है कभी जा रहा है, या बंदी जो भी हो सकते हैं, आ रहा है कभी जा रहा है, कमिट आपसे नहीं कर रहे हैं ये, और उस डर में आप बहुत ज़्यादा डरे हुए हो। आपको बस ये लग रहा है कि क्या करूँ, कैसे इस रिश्ते में मैं आ जाऊँ, और आपकी इससे हेल्थ में बहुत तकलीफ आ रही है। तो प्लीज़ अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, बिकॉज यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। आपको यहाँ से मूव ऑन करना चाहिए। कार्ड्स यही कह रहे हैं कि आप मूव ऑन कर जाइए, या ये आपसे शायद मूव ऑन कर गए हैं और आप अभी तक परेशान हो रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा। ये आपको नहीं समझेंगे, आपको वो कीमत या वो वैल्यू आपको नहीं देंगे, लेकिन आप ना तो यहाँ से निकलना चाहते हो और ना यहाँ रह पा रहे हो। तो प्लीज़ अपने आप को निकलने की कोशिश करिए, क्योंकि सामने शायद कोई एक अच्छा रिश्ता आपके है जो आपको इससे बेटर ज़िंदगी देगा, जो अच्छा फ्रेंडली है, क्योंकि ये तो सिर्फ आपके दिल तोड़े हैं। दिल तोड़ने के अलावा आपका इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। और आपको आपके फादर या फैमिली ऐसे कोई हो सकते जो आपको बोल रहे हैं, गुस्से में भी अगर बोल रहे हैं कि आप इस रिश्ते से बाहर चले जाओ, आपके लिए ज़्यादा अच्छी आगे ज़िंदगी है, तो प्लीज़ उनकी बात आप मानिए, उन पर गुस्सा मत करिए। और क्योंकि ये बंदा सिर्फ आपको लटका के रखने वाला है, बाकी कुछ नहीं करेगा। आप इस रिश्ते में सिर्फ और सिर्फ एक लटकी हुई कंडीशन में रहने वाले हो। कंप्रोमाइज़ेस आपको बहुत यहाँ करनी पड़ेंगी और वेट करना पड़ेगा, सिवाय वेट के यहाँ कुछ नहीं है। अगर यहाँ से आप निकलते हो तो आपकी लाइफ में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ और बहुत अच्छे रिश्ते दिख रहे हैं, लेकिन इस पर्सन के साथ नहीं दिख रहे हैं। आपको एक ऐसा पर्सन मिलेगा, क्योंकि इससे तो दिख रहा है आपका दी एंड हो जाएगा, इससे रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, लेकिन एक ऐसा पर्सन शायद आपकी नज़र में अभी आ गया है, या हो सकता है ऐसा कोई हो जो बहुत सिंपल होगा ये, क्योंकि ये पर्सन तो दिख रहा है बहुत बड़ी बड़ी बातें, बहुत स्टाइल मारना, या बहुत लुक वाइज भी अच्छा होगा। अब जो पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, हो सकता है लुक वाइज आपको इतना पसंद ना आए, हो सकता है पर्सनालिटी वाइज, हो सकता है जिस वे में रहता हो वो आपको पसंद ना आए, लेकिन वो पर्सन आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सिंपल ज़रूर होगा, लेकिन आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ भी भर देगा। तो इसके साथ आपको ज़रूर बढ़ना चाहिए। फिर भी अगर आपको लगता है कि मुझे एक ट्राई इनके साथ करना है, तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। इसके लिए क्या करना है आपको कि जो माँ दुर्गा जी होती हैं, मंगलवार आप उनके सामने बैठिए, और अर्गला स्त्रोत एक करके आता है, आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा अर्गला स्त्रोत, वो पाठ आपको ज़रूर करना है। और साथ ही साथ ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः का जप करना है। माता जी को कुमकुम हल्दी चढ़ा दीजिए, मंगलवार को हल्दी चढ़ाइए, कुमकुम चढ़ाइए। भोग आपको जो इच्छा हो, इलायची की, मिश्री की भोग लगाइए, या उनको थोड़ा हलवा बना के चढ़ा दीजिए, बूंदी का प्रसाद रख दीजिए, तो आपको इससे फ़र्क पड़ेगा। साथ ही साथ क्या करना है आपको इनके लिए कि अगर ये किसी से कनेक्ट हो गए हैं और आपको पता है कि यही पर्सन है, और नहीं पता है तो XYZ की ये पर्सन जिससे भी कनेक्ट हुए हैं, तो आप ना एक नींबू लीजिए मंगलवार के दिन ही, और उसको कट करिए बीच से। राइट हैंड में इनके नाम का नींबू, आपके जो भी जिनके साथ आपको आगे बढ़ना है, और लेफ्ट हैंड में XYZ, मान लीजिए कि वो लड़की है कोई, उसका नाम मान लीजिए मीरा है, या कोई लड़का है श्याम है, कुछ भी इस तरह के नाम हो सकते हैं। तो आपको अगर नाम पता है तो उनके नाम से, नाम नहीं पता है तो जो भी इनकी ज़िंदगी में है वो इनसे कट हो गए हैं, ये सिर्फ मुझे मेरे साथ रहना चाहते, मेरी ज़िंदगी में है और हमेशा मेरी सारी बात मानते, इस तरह का जो भी आपके इनके लिए डिज़ायर्स हैं, आप यहाँ पे बोल सकते हैं अपनी विशिंग, और ब्लेसिंग्स गॉड से ले सकते हैं। राइट हैंड में हाफ नींबू इनके नाम का जो आपके दोस्त हैं, और लेफ्ट हैंड में XYZ जिनसे आपको डिस्कनेक्ट करना है। तो इस वे में हाथ आपको करना है, राइट हैंड अप, लेफ्ट हैंड डाउन, और ये बोलना है कि इस पर्सन से ये बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गए, हमेशा के लिए इनसे दूर हो गए हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारे बीच की अच्छी बॉन्डिंग है, और हम हमेशा एक दूसरे के साथ सच्चे साथी बन के रहेंगे और रह रहे हैं। इसी वे में आपको नींबू को ऐसे थ्रो कर देना है, कहीं भी सुनसान जगह पे, कहीं जहाँ लोगों का हाथ पैर ना लगे उस जगह पे थ्रो करना है, जिससे कि ये आपकी ज़िंदगी में शामिल हो सकें। वैसे कार्ड्स ये एडवाइस कर रहे हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में आगे आप बढ़ जाइए, ये आपकी ज़िंदगी में
आपको उतना सुख नहीं देंगे। भले ऑन ऑफ रखेंगे कि हाँ मैं हूँ, मैं ये एक्सक्यूजेस देंगे कि मैं ये कर लूँ, तब करते हैं, लेकिन प्रॉपर वे में ये आपकी ज़िंदगी में नहीं है। पर ये कर लीजिएगा, इससे आपको रिज़ल्ट ज़रूर आएगा। जो भी रिज़ल्ट आए प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा। मैं आपकी गुरु दीदी हमेशा आपके लिए, आपकी मदद के लिए जो भी क्वेश्चंस हैं मुझे पूछना ना भूलिए। मैं कोशिश करूँगी उसको रिप्लाई देने के लिए जैसे भी करके। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। ध्यान रखिए, हंसते मुस्कुराते हुए अपना देश का और अपने पेरेंट्स का ध्यान रखिए। जय माता दी।